नमस्कार दोस्तों, कमल किशोर बौद्धिक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा वास्तु का टॉपिक्स है वो ये है कि हम अपने घर के अंदर हम रूम्स या फिर बालकोनी कैसे रखनी चाहिए, वास्तु सम्मत कैसे बालकोनी होती है और वास्तु के अनुसार हमारे घर या मकान में जो बालकोनियाँ हम रखते हैं तो वो किस दिशा में रखना अच्छा होता है। क्योंकि मित्रों, बालकोनी है वो हमारे अन्य उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं उसमें से एक प्रमुख है बालकोनी। और बालकोनी यदि हम वास्तु अनुसार हम अपने घर के अंदर रखते हैं तो इससे हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और इससे हमें वास्तु के अनुसार ही रखना चाहिए। मित्रों, बालकोनी कभी भी हमें वास्तु अनुसार गलत दिशा में बालकोनी नहीं रखनी चाहिए। बालकोनी को यदि हम गलत दिशा में बढ़ा रहे हैं तो इससे हमारे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। तो हमें वास्तु अनुसार बालकोनी कैसे और कहाँ रखनी है मैं आपको मैप द्वारा भी समझाऊंगा, ताकि आपको पूर्ण समझ में आ जाएगा कि आपको अपने घर के अंदर बालकोनी किस दिशा में और कैसे आपको रखनी है और कौन सी बालकोनी गलत होती है और कौन सी बालकोनी वास्तु सम्मत होती है। तो मित्रों, चलिए मैप द्वारा मैं आपको बालकोनी का विश्लेषण के बारे में वास्तु के अनुसार पूर्ण समझाता हूँ। दोस्तों, बालकोनियाँ प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के महलों में भी होती थी और बालकोनियों के अंदर झरोखे आदि भी होते थे। जो राजा है वो उस झरोखों से बाहर अपनी जनता को देखते थे और जो महलों में रानियां होती थी वो भी बालकोनी यानी रूम्स के अंदर आकर झरोखों से बाहर का दृश्य देखती थी। तो ये जो बालकोनी है ये प्राचीन काल से चली आ रही है और ये वास्तु सम्मत हम यदि बालकोनी रखें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, आज कौन नहीं चाहता कि एक सुंदर सा घर हो, एक सुंदर सा मकान हो और उस मकान में एक बालकोनी हो और बालकोनी के अंदर कुछ समय वहाँ विश्राम करके बैठ करके बाहर का मनोहर दृश्य देख करके और वहाँ पर मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है। तो ऐसी बालकोनी कौन नहीं चाहता। तो यहाँ मैं आपको मैप द्वारा समझा रहा हूँ कि वास्तु के अनुसार हमारे घर की बालकोनी हम किस दिशा में और कैसे रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बालकोनी रखने का मुख्य जो तरीका है वो ये है कि ये जैसे मान लीजिए हमारा मकान है और इस मकान के मित्रों ये हमारी पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा, और ये उत्तर दिशा। मित्रों, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट साउथ। यानी मित्रों, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, और ये वायव्य कोण। मित्रों, वास्तु के अनुसार हम अपने घर के अंदर जो बालकोनी रखते हैं तो वो हमें वास्तु अनुसार किस दिशा में रखनी चाहिए और कैसे हम रख सकते हैं। मित्रों, वास्तु अनुसार यदि आपका पूर्वमुखी मकान है तो आप बालकोनी यहाँ ऐसे इस दिशा में बढ़ा सकते हो, यानी नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप बालकोनी को बढ़ा सकते हो और इधर आग्नेय कोण की तरफ भी आप बालकोनी को थोड़ा बढ़ा सकते हो। लेकिन मित्रों, जितनी बालकोनी ये आप बढ़ाते हो, मान लीजिए ये आप यहाँ पे मान लीजिए 3 गज यदि बालकोनी बढ़ा रहे हो तो ये भी आपको 3 गज बालकोनी रखनी है, ज़रूरी होती है, क्योंकि दोनों का जो आकार है वो सेम होना चाहिए।
इसलिए आप मित्रों जब भी अपने घर के अंदर बालकोनी रखो तो आप ईशान की दिशा में रख सकते हो, अग्नि की दिशा में रख सकते हो। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपका मकान उत्तर मुखी है तो फिर आपको उस मकान में बालकोनी कैसे रखनी चाहिए। तो मित्रों, उत्तर मुखी यदि आपका मकान है तो आप यहाँ ईशान में बालकोनी रख सकते हो इस टाइप से, और यहाँ वायव्य के अंदर भी आप बालकोनी देना चाहो तो आप दे सकते हो। मित्रों, भूल कर भी कभी भी आपको नेतृत्व कोण में बालकोनी नहीं देनी है, क्योंकि नेतृत्व कोण में बालकोनी देने से यहाँ राहु का प्रवेश अत्यधिक होगा, नेगेटिव एनर्जी अत्यधिक आपके घर में आएगी, जो आपके घर के लिए बहुत हानिकारक होगी। आपके घर के लिए ये वास्तु को खंडित करने वाली होती है, इसलिए आपको नेतृत्व कोण में बालकोनी बिल्कुल नहीं देना है। मित्रों, यदि आपका मान लीजिए पश्चिम मुखी है मकान है तो पश्चिम मुखी मकान में आप केवल यहाँ वायव्य कोण के अंदर ही आप बालकोनी दे सकते हो, नेतृत्व कोण के अंदर आप बालकोनी नहीं दे सकते। और इसके अलावा भी बालकोनी देने का एक और मैं यहाँ पे आपको नक्शा बना करके बता देता हूँ कि आप इसके अलावा भी कैसी बालकोनी आप अपने घर के अंदर रख सकते हो। तो मित्रों, ये वीडियो मेरा लंबा होगा लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी होगा। मित्रों, मान लीजिए ये आपका मकान है और इस मकान की पूरब दिशा है, पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है। मित्रों, दिशाएं मैं केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ, आपके घर के लोकेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो ये ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, और ये वेस्ट नॉर्थ, और ये नॉर्थ ईस्ट। अब मित्रों, यदि आपको पूरब दिशा में केवल एक ही बालकोनी देनी है तो आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? मित्रों, पूरब दिशा में आप यहाँ पर बालकोनी बढ़ा सकते हो। ऐसे आप अपने घर के अंदर एक सिंगल बालकोनी अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो। वैसे ही उत्तर दिशा की ओर भी आप बालकोनी दे सकते हो। इस टाइप से आप बालकोनी उत्तर दिशा की तरफ भी दे सकते हो। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें नेतृत्व कोण में कभी भी बालकोनी नहीं देनी चाहिए और दक्षिण दिशा में भी हमें नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको दक्षिण दिशा में बहुत ज़रूरी हो रखनी तो आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि आप ये जो आग्नेय कोण है यहाँ पर एक छोटी सी बालकोनी आप दे सकते हो, लेकिन ये जहाँ तक हो आप यहाँ पे बालकोनी न दें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के नियमों का हमें पालन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल मैं किसी विजिट के अंदर देखता हूँ कि लोग ऐसी बालकोनी अपने घर के अंदर देते हैं जो बहुत आगे जाके बहुत मुश्किल होती है, हानिकारक होती है। क्योंकि मित्रों, जैसे ये मकान होता है और उस मकान की ये पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा, दक्षिण, उत्तर। तो मित्रों, ऐसी बालकोनियाँ दे देते हैं जो वास्तु के अनुरूप नहीं होती है। मान लीजिए हमने बालकोनी तो पूरब दिशा में दे दी, लेकिन वो बालकोनी हम वास्तु के अनुसार नहीं देते हैं तो ये दिक्कत होती है। अगर आपकी बालकोनी पूरब दिशा में है और आपने यदि बालकोनी का आकृति ऐसे कर दी, यानी मित्रों धनुष आकार में आपने बालकोनी दे दी, तो ये वास्तु के अनुसार गलत होता है। धनुष आकार में बालकोनी कभी नहीं होनी चाहिए। बालकोनी हमेशा आयताकार आकार में ही रखनी चाहिए। उत्तर दिशा में भी मैं बहुत सारे मकानों में देखता हूँ कि वहाँ पर जो बालकोनी है वो ऐसे मतलब त्रिभुज आकार में दे देते हैं। तो ऐसी बालकोनियाँ हमें अपने घर के अंदर नहीं देनी है, वास्तु सम्मत नहीं होती हैं। वास्तु सम्मत केवल बालकोनियाँ जो आयताकार होती है वही होती है।
मित्रों, इसके अलावा यदि आपको अपने दुकान, फैक्ट्री या मकान का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया आप व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा चार्ज ज़रूर पे करना पड़ेगा, लेकिन आप घर बैठे ही करवा सकते हो। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या इस चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों में और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके भी जीवन में कभी वास्तु संबंधित या ज्योतिष संबंधित प्रॉब्लम न आए, वो भी इस चीज़ को समझ सकें। और मित्रों, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी जरूर क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु का टॉपिक लेकर आता हूं। तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। जय श्री राम, धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर के अंदर रहिए, क्योंकि इसका बचाव ही सबसे बड़ी रक्षा है, तो वो हमें करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और इसको लाइक करते रहिए।